आज 10 मुहर्रम यानी आशूरा है। आज के दिन को इस्लामी नुक्ता नज़र से अहमियत है हासिल। आज ही के दिन हुई थी इमाम हुसैन की शहादत। मुल्क भर में मातमी जुलूस, शोहदाए करबला को पेश किया जाएगा। खराज अकीदत निकाले जा रहे हैं ताज़िये और मातमी जुलूस। आज दिल्ली में ताज़िया और जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। पुलिस ने ताज़िये और जुलूस वाले शाहरा से आवाम को दूर रहने की दी सलाह। निजामुद्दीन, ओखला और महरौली के अलावा मुतादिद शाहराहों पर निकाले जाएंगे ताज़िये। जम्मू कश्मीर में यौम आशूरा के मौके पर कहीं बंदिशें तो कहीं इजाजत। इमाम बारगाहों तक जुलूस निकालने के लिए आज़ादार पुरज़्म। धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आईजीपी कश्मीर एसपी पानी का बयान, कहा सोपोर हमले की तहकीकात जारी। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मेवा काश्तकारों की सहूलत के लिए जल्द ही मेवे को खरीदने के लिए खसूसी सेंटर किया जाएगा कायम। मंडियों के बंद होने से काश्तकारों में तशवीश। हुकूमत ने इस हवाले से इकदाम उठाने का बनाया है प्रोग्राम। रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं बंदिशें तो कहीं थोड़ी राहत। कारोबारी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट में बेहद कमी। कारोबार और तालीमी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर। साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इफ्तिताह। नेपाल के वजीर आजम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे साथ। अरुण जेटली को खराज अकीदत पेश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज बीजेपी कर रही है प्रोग्राम का इनेकाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला समेत कई बड़े लीडरान करेंगे शिरकत। यूएन के जनरल असेंबली के सालाना इजलास में पीएम मोदी और इमरान खान होंगे आमने सामने। 27 सितंबर को है प्रोग्राम। पीएम मोदी के बाद इमरान खान करेंगे यूएन असेंबली से खिताब। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की आज होगी मुलाकात। एमपी की सियासी सूरत हाल पर हो सकती है बातचीत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कयाम के 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को किया गया है मदऊ। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर का ऐलान। 2020 में अपने 100 साल मुकम्मल कर रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 2022 में अकेले इंतखाबात लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, कहा नहीं लिया जाएगा किसी का सहारा। अयोध्या के मुतनाज़े ढांचे पर कल्याण सिंह को समन जारी करने की तैयारी में सीबीआई। स्पेशल कोर्ट में कल्याण सिंह को तलब करने के लिए सीबीआई ने दाखिल की अर्जी। अब आजम खान के करीबियों पर होगी कार्रवाई। साबिक बल्दियाती सदर अजहर खान पर गबन का इल्जाम। बगैर इजाजत तामीराती खर्च पर होगी पकड़। रिजर्वेशन पर संघ का यू टर्न, कहा जब तक समाज में नाबराबरी है रिजर्वेशन भी जरूरी है। एनआरसी लिस्ट पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश। आधे मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट। सड़कों पर दिख रहा है समंदर का नजारा। भोपाल में झुग्गी में रहने वालों को मकान देगी कमलनाथ सरकार। दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा ने सैलाब मुतासरीन से की मुलाकात। हालात का लिया जायजा। एमपी सरकार शुरू करेगी गाय को गोद लेने की स्कीम। गाय की देखभाल के लिए पैसे देकर कोई भी गोद ले सकता है गाय। जिंदगी भर गोद लेने के लिए अदा करना होगा 3 लाख। गुज़श्ता दिन सतना गायब होने के किसान का अब तक कोई सुराग नहीं। जंगलों की खाक छान रही है पुलिस। सीएम ने अंदेशे का किया इजहार। बीजेपी ने कहा ट्वीट से नहीं चलेगा काम। तेलंगाना असेंबली में माली साल 2019-20 का बजट पेश। 1,46,400 करोड़ रुपए से जायद का बजट। केसीआर ने पेश किया बजट। अक़लियतों की तरक्की के लिए 1,370 करोड़ रुपए मुख्तस। मारूफ साबिक फुटबॉलर मैराडोना एक बार फिर एक्शन में। जमनासना क्लब के हेड कोच बनकर मैदान में वापसी कर रहे हैं मैराडोना को वापसी से उनके मदाहों में खुशी। न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से ईरान ने यूरोप को बनाया तनकीद का निशाना। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह अली अकबर सालिही ने एक
बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के मुतबादिल के तौर पर जगह लेनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें नाकाम हुई।